Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of it. हेलो फ्रेंड्स, चार्ट देख के तो क्लियर कट कर समझ में आ रहा है कि निफ्टी 24,000 तक कल के लिए जा सकती है। बट क्या सच में निफ्टी 24,000 तक जाके और गिरने वाली है, या निफ्टी 24,000 से रिवर्स होने वाली है, या निफ्टी कल के दिन में वहीं पे ऊपर नीचे गोते खा के हमारा प्रीमियम घलाने वाली है? तो कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स है, राइट? और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मैं कहूँगा हर 15 मिनट मायने रखता है। तो पूरे डिटेल में समझाऊंगा, एंड तक बने रहना। बट पहले हम देखेंगे कि कल के एनालिसिस के बारे में क्या हुआ। अब कल का एनालिसिस आप खुद देख सकते हो, जहाँ पे हमने कहा था, क्या कहा था कि 24,175 के बाद आप कहाँ तक जा सकते हो? आप 24,125 तक सकते हो, राइट? तो आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा पॉइंट्स ने कमाया होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपका तो अच्छा है, चट भी मेरी पट भी मेरी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखोगे तो लेवल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 24,240 पे लोगे या 220 पे लोगे करोगे, राइट? बट जब आप एक स्पेसिफिक लेवल पे लेते हो, तब टारगेट भले 50-60 पॉइंट हो, बट हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे? एक सिंपल सा काम करोगे। यहाँ पे आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में टीजी लाइट का ऐप दिया है, कमेंट सेक्शन में भी दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये ऐप इंस्टॉल किया है, मुझे पता है। सबसे पहले ये ऐप की खासियत क्या है? तो इंडेक्स, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटी तीनों अवेलेबल है और बहुत सिंपल है। यानी कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, एंड्रॉयड का प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लिंक को क्लिक करना, ओटीपी ये करना, एग्रीमेंट को कंफर्म करना, आप खुद ट्रेड्स दे सकते हो। एंड्रॉयड वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऐड टू होम स्क्रीन या टैप शेयर बटन और ऐड टू होम स्क्रीन ये करना मत भूलना, नहीं तो आपको जो आइकन आता है ऐप का वो नहीं आएगा। आज क्योंकि हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, तो उसके कारण कुछ नोटिफिकेशन में गड़बड़ हुआ था। बट आज जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, कल से नोटिफिकेशंस ठीक से आना चालू हो जाएंगे। एंड्रॉयड वालों के लिए तो बहुत सिंपल है। मैं कहूँगा सिर्फ नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। अब ऐप में फोरम्स भी है, जहाँ पे आप देखोगे अगर आप बिगनर हो, इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर हो, आप सीखना चाहते हो, तो सभी ठीक तरीके से फोरम्स के सेक्शन में है। तो फोरम करना मत भूलना। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे देखते हैं। इंडियाज ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिट्स 15 ईयर हाई एट 30.7 बिलियन। तो चलो मीन्स 15 ईयर्स का हाई है, पॉजिटिव फॉर मार्केट, हायर एफडीआई बूस्ट, इंक्रीजेज इनफ्लो, तो ठीक है। NRI deposit inflow falls 23% to 2.78 billion in quarter first FY27। तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए न्यूट्रल से लेके नेगेटिव है। FII बाइंग्स, आप एक चीज़ ध्यान रखो, इतने दिनों से भले मार्केट गिर रहा हो, आधा टक्का गिरा, बट बाइंग दोनों जगह से चालू है। और यही होता है एक्यूमुलेशन, जहाँ पे मार्केट मूव नहीं होता है, बट जो सबसे इंटेलिजेंट लोग, जो FIIs, म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे बाइंग चालू करते हैं। तो आप खुद देख सकते हो, बहुत दिनों से FIIs भी बाय कर रहे हैं, DIIs भी बाय कर रहे हैं। मे बी रिटेलर्स बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेवल से बाहर निकल रहे हैं, इसके लिए मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। बट ये मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट एक्यूमुलेशन फेस चल रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट का देखोगे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 24,000
200 का यहाँ पे मैं कहूँगा कि रेजिस्टेंस है और 24,000 का सपोर्ट है। इससे आगे कुछ भी नहीं हम बता सकते। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, लेवल्स पे। तो एक चीज़ पहले तो 15 मिनट्स में नहीं देखेंगे, आवरली में इसका हिसाब किताब देखेंगे। आवरली में अगर किसी ने मुझे कहा कि आवरली में मार्केट क्या लग रहा है या बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या लग रहा है, तो मेरा यही मानना होगा कि आवरली में अभी तक मार्केट बुलिश ही है। जब 23,600 के नीचे जाएगा तब मैं कहूँगा कि मार्केट बेरिश है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है कि लास्ट टाइम 24,020 से आके निकल गया था। इस बार मार्केट 24,000 या लोएस्ट में बताता हूं 23,970, राइट। 23,970 तक मार्केट बुलिश ही है। इसका मतलब क्या है? तो मार्केट आएगा तो सही, बट वापस ऊपर जाने के भी उतने ही चांसेस है। अब 15 मिनट में लेवल के बारे में देखते हैं। हमको एक इम्पॉर्टेंट नंबर मिला है कि मैं कल के लिए, टू बी हॉनेस्ट, दो चीज़ है। मैं दो तरीके से शॉर्ट रहूंगा। सबसे पहले $24,000, ये नंबर को याद रखना, 24,160, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग तक मैं बेरिश रहूंगा। यानी कि अगर इसके नीचे जब तक मार्केट है मैं बेरिश रहूंगा। और यहाँ पे कहीं तो भी 15 मिनट की रेड कैंडल दिख गई तो कल के लिए कहाँ तक टारगेट रहेगा? 24,085, यानी कि 24,085 और 24,000। तो ये आपको क्लियर है। और ये मेरे हिसाब से मॉर्निंग में ही होने के चांसेस है। शाम को अभी चांसेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो दिन भर टाइम पास होना था वो हो गया। गैप अप होगा समवेयर अबाउट, समझो 140 भी हुआ, 125 भी हुआ। आप फिक्र नहीं करोगे, आप एंट्री तभी ही करोगे जब 15 मिनट्स में रेड कैंडल बनेगी। होप इट्स वेरी क्लियर। अब चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि मैंने देखा है कि आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हो। और क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, इससे होता क्या है? तो इससे होता एक ही चीज़ है कि बाद में आपको नाम डाल के चैनल ढूंढना पड़ता है और बहुत से बार आपको गलत मीन्स एपिसोड्स दिख जाते हैं। जब आप बेल बटन और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो जैसे ही ये वीडियो हम डालेंगे आपको टिडिंग करके नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कल के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेरिश रहना जब तक मार्केट 24,000 तक नहीं टच करता। और जैसे मैंने कहा है ओवरऑल ये इंट्राडे का बेरिश है, याद रखना, ये इंट्राडे का बेरिश है, ये ओवरऑल व्यू नहीं है, ये लेवल्स के लिए बेरिश है। और मैंने ये भी कहा है कि लोवेस्ट 23,960 के बाद मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। तो बुलिश कहाँ पे हम रहेंगे? तो बुलिश हम दो जगह पे रहेंगे, आइदर 24,210 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे 24,300, या फिर मे बी मंडे को ये पॉसिबल है कि 23,960 को टच करके पूरा का पूरा ऊपर जाए। और तब अगर आप देखोगे, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 दिन में भी आप देखोगे तो झट से 24,400 आ सकता है। ये नंबर्स नोट करके रखना, क्योंकि थोड़ा सा बिगनर्स और ख़ास करके जो ट्रेडर्स लेवल्स को फॉलो नहीं करते
वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ओवरऑल आपने अगर पिछले नाइट की पोजीशन कैरी करके रखी हुई है और आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो कि आपने जो डायरेक्शन लिया है वो सही है कि नहीं, ये गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ओवरनाइट पोजीशन बिल्कुल भी कैरी नहीं करना है, क्योंकि लॉस करने का ये सबसे आसान तरीका है। मॉर्निंग में भी दिन में 2 निफ्टी के मूव्स तो मिल जाते हैं, तो इसके कारण क्या है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है निफ्टी में मूव कैच करने का। 24,160 यहाँ पे आप देख सकते हो, ये होने के चांसेस 24,085 और 24,000 ये होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ये वाला मंडे को हो सकता है या फिर कल शाम को हो सकता है, और ये होने के चांसेस कम है, बट मना नहीं कर सकते। और अगर आपको हमारे साथ ट्रेड करना है तो ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी गिरते जा रही है, बट फ़ायदा ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो 57,400 के नीचे 200, 57,800 के ऊपर 200। बहुत सारे लोग आज कमेंट कर रहे थे, सर सेंसेक्स का ट्रेड नहीं बताया, सेंसेक्स का ट्रेड क्यों नहीं किया। एंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप क्या सेंसेक्स का ट्रेड कैच करोगे हीरो ज़ीरो में, ये पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा ऊपर जाएगा रिवर्स आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा रिवर्स आएगा। इसके लिए नो, सेंसेक्स को पूरा मना कर दिया। निफ्टी में अच्छा खासा 10-15 पॉइंट क्यों ना हो, हमने ट्रेड स्टूडेंट्स ग्रुप में बता दिया था। तो सेंसेक्स में या निफ्टी में भी अगर एक्सपायरी में पता चल रहा है कि कंसोलिडेशन होने वाला है, गलती से भी हीरो ज़ीरो का ट्रेड मत करना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपल सी बात है, 77,100 अगर गैप अप हुआ, आप 76,800 तक जाओगे और 77,500 के बाद ही आप 77,800 तक जाने की कोशिश करो। 3 स्टॉक्स जिसके एनालिसिस करने वाला हूं। सायंट, यस, एक दिख रहा है कि कुछ मूवमेंट हो सकता है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो रेजिस्टेंस भी है, तो अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। अरविंद फैशन साइडवेज है, कुछ भी नहीं हो सकता है। MCX यस बुलिश है, और जैसे जैसे निफ्टी का वॉल्यूम कास एंड इसके वजह से कम हो रहा है, MCX को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और इसके लिए इसका इफेक्ट भी आप चार्ट पे देख सकते हो। तो होप आज का एनालिसिस हमारे ऐप का सबका आपको पसंद आया रहेगा। कल हफ्ते का आखिरी दिन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सुबह ही अलर्ट रहना 9-10 बजे, जैसे आज हमने किया था। आज एंड में हमने सब कुछ कैच कर लिया, बट मॉर्निंग में नहीं हुआ। बट कल ऐसे होने के चांसेस कम है, क्योंकि जिस तरीके से रिज़ल्ट दिख रहा है, तो कल मॉर्निंग में ही सही बड़ी मूव नीचे के डायरेक्शन में आने के चांसेस है। तो देखते हैं कि कल कैसे हम एनालिसिस करते हैं। एनीवेज, ऐप पे रेडी रहना 9-10 बजे, और हम हर दिन की तरह आपको एनालिसिस वहाँ पे बताएंगे। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।